हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद देवी में। आज जो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। तो आपको होप करता हूँ ये आप लोग का चैप्टर नंबर 15 के आसपास होगा। हो सकता है कि आप लोग का अलग एडिशन हो बुक का, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस जो भी चैप्टर है उसमें आगे अगर आप लोग हैं, आपके पास बुक है तो उसको देखिए, नहीं तो आपके पास वीडियो तो है ही सामने। तो देखिए, रेशियो एनालिसिस में बेसिकली हम लोग रेशियोज़ की बात करते हैं। तो रेशियो में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो होता है, बैलेंस शीट रेशियो होता है, कंपोजिट रेशियो होता है। तो ये सब आपको ऊपर ऊपर का है। तो बेसिकली हम लोग को स्टार्ट करना है प्रॉफिटेबल रेशियो। प्रॉफिटेबल रेशियोज़ में ओवरऑल प्रॉफिटेबल रेशियो का एक फॉर्मूला आप लोग को नोट कर लेना है कहीं पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आपका टोटल एसेट। एक होता है फिक्स एसेट जो कि पूरा का पूरा फिक्स रहता है लंबे टेन्योर तक, और एक होता है चेंजिंग एसेट जो कि आपका कभी भी लिक्विड है, जो भी कैश पे चेंज हो सकता है, जैसे कि करंट एसेट या फिर आपका लिक्विड एसेट। ये दोनों आपका आता है चेंजिंग एसेट में। और जो फिक्स एसेट है उसमें आता है नॉन करंट एसेट, जैसे कि आपके शेयर्स हैं, ये सब है। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। आप लोग बॉन्ड डिबेंचर्स है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन आपका शॉर्ट टर्म्स के लिए आपके जैसे कि कैश हो गया, बैंक हो गया, ये आपका और बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो कि आपके शॉर्ट टर्म में होते हैं, ठीक है। टोटल एसेट जो है आपका नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि आपका ईयरली हो रहा है वो ऊपर आएगा। इनटू 100 करोगे तो और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकल जाता है। ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल होगा, चाहे वो फिक्स एसेट हो या आपका नॉन फिक्स एसेट हो, दोनों के दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर आएगा। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगला बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मान के चलिए रिलायंस का शेयर लेते हो, रिलायंस का शेयर लेते हो तो वो मान के चलिए अभी 2000 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। 2000 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। अब देखते हैं ये अर्निंग पर शेयर क्या है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मान के चलिए 100 शेयर है ना, 100 इक्विटी शेयर है 2000 रुपीज़ में। नेट प्रॉफिट ये मान के चलिए दिन में होता है आपको, ये आपके 20 रुपये बढ़ता है, तो 20/100 जो हो गया आपका इक्विटी पेयर शेयर हो गया। नेट प्रॉफिट आपका कितना हो गया 20, और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए आपके 100। तो 20/100 दैट इज़ 1/5, दैट इज़ 0.2। 0.2 हो गया आपका क्या, इन अर्निंग पर शेयर। तो सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। नेट प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को आप लोग क्या बोलेंगे, अर्निंग पर शेयर। अगला बात करते हैं प्राइस पी बाई ई रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पी बाई ई रेशियो, दैट इज पर प्राइस अर्निंग रेशियो। इसमें मार्केट प्राइस ऑफ पर इक्विटी शेयर, दैट इज अभी हम लोग रिलायंस की बात किए थे तो मार्केट शेयर का प्राइस कितना था 2000, अर्निंग पर शेयर कितना आया हम लोग को 0.2। तो ये जो है आप लोग का पीई रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 0.2 आया और 2000 जो है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। तो इसको हम लोग मोटा मोटा बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं प्राइस पीई रेशियो। इससे आप लोग का क्या होता है, मार्केट प्राइस, आपके मार्केट प्राइस पे कितने अर्निंग पर शेयर अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो कितने शेयर्स जो है मार्केट प्राइस को कवर कर रहे हैं, इसको हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मार्केट में उसका क्या वैल्यू चल रहा है। पी रेशियो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है ना। अगला बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100 होगा। और सेम अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। अगला है फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट रेशियो में आपका फिक्स एसेट बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। अब ये फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट वही है जो कि आपका लॉन्ग टर्म तक आपका चेंज नहीं होगा। जैसे कि करंट एसेट और लिक्विडिटी एसेट को हटा दे तो सारा जो है फिक्स एसेट में आता है। और लॉन्ग टर्म्स फंड्स में क्या क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म्स लोन्स आ जाएगा और आपका रिजर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स लोन्स, रिजर्व्स आ जाएंगे लॉन्ग टर्म फंड्स में। अगला है आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कि आप लोग लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, वो ऊपर आएगा। और शेयर होल्ड फंड्स
जो भी शेयर होल्ड फंड्स है, जैसे शेयर्स आपके बिके हैं तो उसकी वजह से आपको जो पैसा मिला है उसको बोलते हैं शेयर होल्ड फंड्स। टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्ड फंड्स को आप लोग क्या बोलेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगला है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो इज लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड रेशियो इज लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। टर्नओवर रेशियो की बात किया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हो जाएगा और फाइनल गुड्स आ जाएंगे। ये तीनों को डिवाइडेड बाय 12 करोगे तब आपका एवरेज इन्वेंट्री आएगा। और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी गुड्स एक साल में बेच रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा, उसको बोलेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगला है डेटर टर्नओवर रेशियो और डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसके लिए आप लोग को एक छोटा सा क्या है आपको एक बताता हूँ। जैसे कि रमेश है, उसको एक कोई भी बिल मिला लेकिन उसको वो पे नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी बैंक के पास जाके वो बिल को दिखा के वो वहाँ पे उसको गारंटी दे देगा सामने वाले को कि उसको पैसे मिल जाएंगे। फिर उसके पास जो भी सामान आया है उससे वो पैसा कमाएगा और वो पैसे को वो वापस करके उस तक पहुँचाएगा। तो ये जो बीच का टाइम है ये रमेश को रिलैक्सेशन पीरियड मिल जा रहा है और बैंक को इंटरेस्ट मिल जा रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल्स बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स जो नीचे लिखा है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, उसमें बिल रिसीवेबल्स का वैल्यू आएगा। और क्रेडिट सेल्स, जितना कि आपका पैसा का जो फ़ायदा हो रहा है रमेश को, वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि डेटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स का रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो से पता चलता है कि उसका वो डेटर कोई इंसॉल्वेंट तो नहीं है। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स क्या हो जाएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। और वही डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो क्या हो जाएगा, सेम उसका उल्टा हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल ऊपर आएगा एंड क्रेडिट सेल्स नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन पीरियड का रेशियो हो जाएगा। और वही आपका इसको उल्टा करेंगे तो टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और आखिरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट चेक है, क्वेश्चन है। एज्यूमिंग करंट रेशियो इज टू स्टेट इन each of the following whether the current ratio will improve or decline the which of the or will not change। कि 5 ऑप्शंस हैं, इससे करंट रेशियो में क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, करंट रेशियो 2 दिया है, तो लेट अस एज्यूम करंट रेशियो का वो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी अगर होता है, जैसे करंट लायबिलिटी है, मान के चलिए 2 रेशियो दिया है, तो करंट एसेट कितना हो गया, मान के चलिए 20,000 और करंट लायबिलिटीज़ कितना हो गया 10,000। अगर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी मान के चलो 5,000 है, करंट लायबिलिटी 5,000 पे हो गया, तो करंट लायबिलिटी में 10,000 से कितना हो गया, 5,000 हो गया। और 20,000 का एसेट भी कम हो जाएगा। एसेट भी अगर करंट लायबिलिटी कम होगा तो एसेट भी ऑटोमेटिक कम होगा। तो अगर 5,000 वहाँ भी कम होगा तो 15,000 हो जाएगा। 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। तो रेशियो इंक्रीज़ होगा। अगर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी होगा तो रेशियो इंक्रीज़ होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो करंट एसेट से पैसा खर्च होगा, तो उससे क्या है, करंट एसेट कम होगा, और करंट एसेट कम होगा तो करंट रेशियो भी कम होगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है करंट रेशियो को। अगला है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अगर बिल रिसीवेबल को डिसऑनर करेंगे तो उससे भी कोई रेशियो का करंट रेशियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना पैसा जा रहा है ना अंदर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड से भी करंट रेशियो में कोई असर नहीं पड़ेगा। इशू ऑफ न्यू शेयर्स, अगर न्यू शेयर्स करेंगे तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और पैसा अगर आया तो करंट एसेट बढ़ेगा तो करंट रेशियो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट चेक का क्वेश्चन। होप करता हूँ कि आप लोग को रेशियोज़ का चैप्टर क्लियर हो गया हो, और अगर नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिए, और एक बार बुक्स को इसके बाद अगर आप थोड़ा सा रिफ़र करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, इसको समझने के बाद छोटा मोटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।